नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए, तो रोज़ की तरह आज फिर से हम लोग रात 9 बजे मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए तैयार। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही बढ़िया क्वेश्चन है अपना, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। आराम से लगाइए, 30 सेकंड में लगाइए इसको। चलिए, 30 सेकंड का टाइम है क्योंकि पढ़ने में आपको 10 सेकंड लगेगा। कह रहा है मोहित एक स्थान, ये ए है, 4 मत समझिएगा। मोहित एक स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो ए और बी के मध्य दूरी क्या है ये आपको बताना है, डिस्टेंस आपको बतानी है। लगाइए जल्दी से। चलिए, अब तक में आ जाना चाहिए। देखिए, एक जगह दूरी का 1/5वां भाग हमें करना पड़ेगा, यानी हम यहाँ पे जो एजम्पशन करते हैं डी की जगह 5d एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो हिस्सा है 1/5 वो डी हो जाएगा। किस स्पीड से गया है? 6। तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया? 4d, वो गया है 8 की स्पीड से। और ये क्या हमने इक्वेशन बनाई है? टाइम प्लस टाइम। तो टाइम टोटल कितना है? 12 घंटे। अब इसको सॉल्व कर देना है। डी कॉमन हो जाएगा, ये 4 से 2 हो जाएगा, 1/6 और 1/2 जुड़ जाएंगे तो ये 6 और 1 2 3 6, तो 3 1 4 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 12, 4 से ये 3। तो ध्यान रखना डी की वैल्यू 18 आई है, दूरी 18 नहीं आई है। दूरी तो हमने 5d मानी है, इसलिए इसका आंसर होगा 5 × 18 यानी 90 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मेनली पढ़ना अच्छे से है, गलती नहीं होनी चाहिए, और इक्वेशन बना के 1-2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। चलिए, दूसरी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। कह रहे कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा लंबाई क्या होगी? पिछले सेट में भी एक क्वेश्चन ऐसा लगाया है हमने। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो अगर ये आपको पता है तो 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे सर रेशियो जो दिया है ना 5:2:1 भुजाओं का ही तो दिया है, और इन्हीं का टोटल हमें 88 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी भुजा दिख रही है 5 होगी, तो 5 बटे टोटल रेशियो का 5/8 किसका निकाल दें? परिमाप का, 88 का। तो 11 हो जाएगा, 11 × 5 = 55, आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, समझ आ रहा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस सेट में भी था एक क्वेश्चन, है ना, जहाँ परिमाप दे करके बड़ी भुजा पूछ रहा था। चलिए, तीसरा क्वेश्चन ये DI का है, अच्छे से डेटा पढ़ लिया जाए। कह रहे कि नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी ये जो पाई चार्ट दिया गया है, ये 7 अलग अलग राज्य हैं किसी देश के, और उस देश में टोटल जितनी भी बर्फबारी होगी उसको इन राज्यों में प्रतिशत में बांट दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S5 द्वारा यानी स्टेट 5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या होगी, ये आपको बताना है। 15 सेकंड का टाइम लीजिए क्योंकि डेटा बहुत आसान है। चलिए, देखिए 700 टोटल है, उसमें से बात S5 की आप कर रहे हो। S5 12% है, तो सर पहले तो हम इसका 12% निकालेंगे। 12% से क्या मिलेगा आपको ध्यान रखना है, ये सब वार्षिक था तो ये वार्षिक बर्फबारी होगी, लेकिन हमें क्या बताना है? मासिक बताना है। बोला ना क्वेश्चन ने कि आपको मासिक बताना है। तो ये 1 वर्ष का है तो 1 महीने का क्या होगा? 12 से भाग कर देंगे आप। ठीक है, तो ये 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0, फाइनल आंसर 7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। यहाँ एक गलती हो सकती है कि डेटा ईयरली है, पूछा मंथली है, तो 12 से डिवाइड करना आप भूल सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि ऑप्शन में 84 था नहीं, तो आप बच जाते। अगला क्वेश्चन लगाइए, आसान क्वेश्चन है रेशियो का, समझ के लगाइएगा बस।
क्वेश्चन SU/VW का रेशियो दिया है 2967 और SU/VW का टोटल भी दिया है 864, तो SU/W का टोटल पूछ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, SU/W का टोटल पूछ रहा है। 15 सेकंड में लगना चाहिए ये। चलिए देखिए, टोटल आपने जिस चीज का दिया पहले रेशियो में टोटल कर लेते हैं। तो रेशियो में टोटल कितना हो रहा है, 9 2 11 6 17 और 7 हो गया है आपका 24। तो यहाँ पे टोटल हमें किसका बताना है, SU/W। तो SU/W कितना हो रहा है सर, 2 9 2 11 और 7 18, यानी हमें बताना है 18/24, क्योंकि हमें टोटल करके बताना है, तो अलग अलग क्यों निकालें, टोटल ही तो बताना है। तो ये देखो 6 से डिविजिबल है, 6 का 3 6 का 4, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 16 चौको 64, 216 का 3 गुना 648। ठीक है, सेकंड ऑप्शन 648। कैलकुलेशन अच्छे से करिएगा, वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, अच्छे से लगाइएगा, है ना। 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, लगाइए। चलिए अब तक में आ जाना चाहिए। देखो ध्यान देना, ये प्लस माइनस भाग, तो थोड़ा इसको पहले सॉल्व करना, इनको पहले सॉल्व करना, प्लस माइनस का काम बाद में रखना है। तो थोड़ा सा कुछ सिंपल बना लेते हैं। तो 4/5 भाग का गुणा हो जाएगा तो 8/5। ठीक है, माइनस 7/5 धन 2/15, का लिखा है तो इसका मतलब गुणा ही होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3/2 भाग को गुणा बनाएंगे तो 5/4, तो गुणा होके कितना बन जाएगा आपका 15/8। क्या बनेगा 15/8। तो 15 से 15, 2 से 4, अब यहाँ पे 25 हो जाएगा, ये 5 और 4, तो एलसीएम 100 बनेगा। तो 25 से 4 गुना, तो 32 का 4 गुना कितना बनेगा 128, और ये 5 से तो 20 गुना, तो 20 सत्ते 140, और ये 4 है तो 25 गुना, अब कुछ नहीं है तो 25 एक कम 25। अब इसको सॉल्व करना है, तो बटे में तो 100 आएगा सर, 128 और 40 में 12 का अंतर है, मगर माइनस में होगा तो ये 13 बचेगा, 13/100, यानी हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन 13/100। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन, फिर से सिंप्लीफिकेशन आ गया है, फिर से 15 सेकंड का टाइम आपको, लगाइए अच्छे से। चलिए आ जाना चाहिए आंसर। देखो पहले यहाँ भाग और का में पहले क्या हल होगा, का, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये 5 से 5 हो गया तो 5/4। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5 गुणे 4/5। ठीक है, उधर क्या हो जाएगा 20/3, और भाग को गुणा बनाएंगे तो 9/100, तो ये हो गया 20×5 100, इधर का 5 से 5 कैंसिल, तो 4 धन इधर ये 3 हो जाएगा 3/5, तो टोटल हो जाएगा 23/5। ठीक है, 5 चक्को 20 3 23, तो 23/5 इसका आंसर हुआ सेकंड, 23/5। और ये सब आप ओरली कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना। चलिए नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दी है, आधार का व्यास दिया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ कर्व्ड एरिया बताना है। वक्र पृष्ठ फॉर्मूला पता होगा, जल्दी हो जाएगा। ग्यारह का डिविजिबिलिटी रूल यहां पे दिक्कत कर देगा, क्यों, क्योंकि 11 से डिविजिबल ये भी है, 11 से डिविजिबल ये भी है, 11 से डिविजिबल ये भी है, तो इसलिए यहां 11 का डिविजिबिलिटी रूल मत लगाइएगा, टोटल सॉल्व करिएगा। तो क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l। क्या हमें r और l पता है, नहीं सर। व्यास पता है, तो व्यास से तो चलो हम r बना लेंगे उसका आधा, और क्या पता है सर l चाहिए, तो ये क्या होगा √r² + h²। तो r तो पता है सर 21 का वर्ग हो गया, h हमें 28 दिया तो 28 का वर्ग,
ध्यान रखना 21-28 के साथ 35 बनाता है रेशियो, 3-4-5 वाला ही आ रहा है रेशियो, तो ये बनेगा 35 का वर्ग। यानी लेटरल साइड जो इसकी बन रही है ऊंचाई, रेडियस बनी 21, वो बना 35। ये हमें सॉल्व करना है और ये बात का ध्यान रखना है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, बस यही सॉल्व करना है आपको। तो ये इसको सॉल्व करिए, 35 का 3 गुना हो जाएगा 105 और 22 से गुणा, तो 22 पंचे 110, 22 एक कम 22 एक 23, 2310, ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन होगा अपना। चलिए, बेसिकली फॉर्मूले पर बेस्ड है, बेसिक मेंसुरेशन आपको आनी चाहिए। चलिए, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा। कह रहे 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपने अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ी है मुझसे तो 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए, 2 सेकंड अब तक में आ जाना चाहिए। देखो, कह रहा है कि 80 वस्तुएं खरीद के लाया, 50 बेच रहा है, तो सर बचा कितना लिया, 30, यही तो प्रॉफिट है। किससे कंपेयर होता है, कितना बेच रहा है, 30/5, तो 3/5, 3/5 यानी 60%, 3/5 मीन्स 60%। कितना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट 9th, फिर से आ गया मेंसुरेशन शंकु, देखो अच्छे से फिर लगाइए। कह रहे हैं कि लंब वृत्तीय शंकु का आयतन उस लंब वृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 48 तथा जिसके आधार का व्यास 20। यदि शंकु की ऊंचाई 16 है तो आधार का व्यास, यानी आयतन बराबर दिया है, दोनों का फॉर्मूला आपको पता हो, बस लगाइए, 15 सेकंड का टाइम है। चलिए, तो यहां पे लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैसे ये पाई दोनों से कैंसिल होने वाला है, और साथ में और कौन है, बेलन, तो बेलन का क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसकी हाइट अलग है, इसकी रेडियस अलग है। तो पहले तो पाई कैंसिल हो गया, अब वैल्यू रख लीजिए, तो सर 1/3, पहले वाले की रेडियस कितनी है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर पहले वाले मतलब शंकु की रेडियस, वही तो पता करना है, तो शंकु का रेडियस नहीं पता। ऊंचाई शंकु की सर 16 है। अब बात आती है बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई 48 है, व्यास 20 है, तो त्रिज्या 10 हो जाएगी, तो 10 × 10 क्योंकि वर्ग है, और ऊंचाई कितना है इसका 16। सॉल्व कर दीजिए, 1 सेकेंड, इसकी ऊंचाई 48 है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई 48 है, तो ये हो गया 16 × 48, और R1 का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो R हो गया 10 × 3 30, तो व्यास होगा उसका डबल 60। ध्यान दीजिएगा, हमको डायमीटर बताना था, व्यास, तो 30 का डबल 60 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अपना 10th क्वेश्चन। कह रहा है कि राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया हो तो कितने वर्षों में राशि स्वयं की 4096 गुना हो जाएगी। है क्वेश्चन आसान, बस आपको जो चीजें मैंने बोली थी याद रखने को, अगर याद होंगी तो। लगाइए 15 सेकंड का टाइम। चलो, आप लोग में से कितने लोग को याद है कि 4096 किसका वर्ग है, 64 का वर्ग है, और 64 किसका वर्ग है, 8 का। यानी ये जो 4096 है ना, 8 की पावर में आ रहा है, कहां पे आ रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो सर 8 की पावर में 4 पे आ रहा है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, इसी का गुणा पुराने वाले समय से हो जाता है। पुराने वाला समय 7 था, 7 चौको 28, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 28। ठीक है, आप देख रहे हैं ना जो जो चीजें मैंने बोली कितनी जरूरी हैं, अगर आपको पता है तो सेकंडों में आंसर, नहीं पता तो ढूंढते रहो। अगला क्वेश्चन, लघुत्तम महत्तम का। कह रहे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक 75/5 है, यदि उनका अंतर 10 है तो दो संख्याएं क्या हैं। अच्छा, उनका योग बताना है, सॉरी, उनका योग बताना है, दो संख्याओं का कितना होगा। 15 सेकंड का टाइम इसमें भी है।
चलिए, तो सर हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर महत्तम 5 है तो संख्या हम हमेशा ये मानेंगे और इसका लघुत्तम ये होगा जो कि आपने 75 दे रखा है, यानी x इंटू वाई आ गया 15। अब ये दो तरीके से बन सकता है, या तो 1 गुणे 15 या तो 3 गुणे 5। अब 1 गुणे 15 करेंगे तो संख्या आएगी 5 और 75, 3 गुणे 5 करेंगे तो संख्या आएगी 15 और 25। तो सर इसका अंतर तो 10 नहीं आएगा, तो कैंसिल हो गया, तो यही है वो संख्या 15 और 25। तो योग करेंगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, 5 3 8 पंचे 40। आसान क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं। अब आते हैं 12वें पे, लगाइए क्वेश्चन, औसत का है, 20 सेकंड में लग जाना चाहिए रीडिंग के साथ। चलिए, तो पहली दो संख्याएं n1 n2 का औसत दिया है, तो यहां से हम इनका टोटल निकाल लेंगे। n1 n2 का टोटल कितना हो जाएगा, 17 का डबल 34। क्यों? क्योंकि 17 औसत है दो संख्या का, तो टोटल क्या हो जाएगा 17 गुणे 2। उसी तरीके से n2 n3 कितना हमें दे रखा है, औसत में दे रखा है ये भी 44, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 88। हमें बताना है n3 माइनस n1, तो सर घटा देते हैं, घटाते ही n2 n2 कैंसिल हो जाएगा, n3 माइनस n1 आ जाएगा, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 5 और 4, 54। ये लास्ट ऑप्शन 54। बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल सी कैलकुलेशन है, और अगर समझ जाए तो ओरली भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन का ही काम है छोटा सा। चलिए 13th क्वेश्चन लगाइए, परसेंटेज का ठीक ठाक क्वेश्चन है, 20 सेकंड का टाइम लीजिए। एक्स वाई से 30% कम है, जेड एक्स से 50% कम है, तो जेड वाई से कितना परसेंट कम है ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक बार प्लीज परसेंटेज का पूरा प्लेलिस्ट जो एबीसी या परसेंटेज 4 वीडियो दी हैं उसको पढ़ लीजिए, बहुत आसान लगेगा आपको फिर परसेंटेज। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया सर, कौन एक्स किससे, वाई से, तो वाई को मान लेते हैं, तो वाई को अपन एज्यूम कर लेते हैं 100, तो एक्स 30% कम कितना हो जाएगा 70। अब कह रहा है जेड एक्स से 50% कम यानी आधा है, तो जेड एक्स का भी आधा यानी 35। तो बताइए वाई और जेड में कितना अंतर है 65। कंपैरिजन किससे करना है, वाई से, तो 100 65%। वाई से कंपैरिजन करना था ना, इसलिए डिनोमिनेटर में 100 आया, अगर जेड से होता तो डिनोमिनेटर में 35 आता। चलिए, आसान क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 14, बहुत ही आसान, 5 सेकंड में लगना चाहिए। यदि रोहित एक अकेले किसी कार्य का 1/4 32 दिन में पूरा करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, सर 1/4 32 दिन में, तो पूरा 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 4 3 12 128। बहुत ही आसान क्वेश्चन। बढ़िए आगे 15 नंबर क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन है आसान, कैलकुलेशन ठीक से करिएगा। वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 1240, हानि का प्रतिशत है 32, तो विक्रय मूल्य क्या होगा हमको बताना है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन अच्छे से करिएगा ऑप्शन देखकर। लॉस है 32%, तो ध्यान दो सेलिंग प्राइस क्या है सर, कॉस्ट प्राइस का क्या हो जाएगा, 32% लॉस है तो 68% हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 1240 का 68%, तो 68% का 1 जीरो इधर कैंसिल कर देते हैं, 8 को 32, लास्ट में 2 आएगा, 4 अंक की संख्या बनेगी, तो सर एक ही ऑप्शन है ये वाला। बाकी आप चाहें तो कैलकुलेशन पूरा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यही आएगा, इकाई अंक से ही अपन ने इसको आंसर दे दिया है। चलिए अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये ए लिखा हुआ है, 2a बराबर 3b बराबर 7c, तो एबीसी का अनुपात, टू ए बराबर 3b बराबर 7c, तो एबीसी का अनुपात।
10 सेकंड में होना चाहिए, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सॉरी। देखो जब जब भी ऐसा रेशियो आए, इसको रेशियो एबीसी बनाना हो तो कुछ नहीं करना, 1/2, 1/3, 1/7। तो 2, 3, 7 का लघुत्तम कितना बन जाएगा आपका 42। तो 42 का गुणा इसमें कर दीजिए तो 21 हो जाएगा, इसमें कर दीजिए तो 14, इसमें कर दीजिए तो ये 6। तो 21, 14, 6 ये आपका थर्ड ऑप्शन। बहुत ही आसान। जब भी इस रूप में हो तो आपको अगर एबीसी का रेशियो चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 1/1 कर देना है। के नियम पे मत चले जाना, स्कूल टाइम वाला, थोड़ी टाइम लग जाएगा, लास्ट में करना यही है। लगाइए टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ठीक का क्वेश्चन है। अच्छा 20 सेकंड में लगाइए, दिमाग लगाकर, बढ़िया। एक रेलगाड़ी एक स्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 340 मीटर की लंबाई वाले पुल को 35 सेकंड में, 460 मीटर लंबाई वाले पुल को 38 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? ऑप्शन ध्यान देना, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। चलिए देखो, यहां पे एक बात है भाई, चल तो वही ट्रेन रही ना, तो ट्रेन की लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेन अपनी लंबाई तो हर बार चलेगी, मान लो x मीटर है वो, ठीक है। तो पहले 340 मीटर लंबाई वाले पुल को 35 सेकंड में, ये मीटर में है, ये सेकंड में। और अपने साथ साथ 460 मीटर वाले पुल को 38 सेकंड। एक बात बताओ, कितना टाइम ज्यादा ले रही है ट्रेन? 3 सेकंड। क्यों ले रही है? क्योंकि अपनी लंबाई तो दोनों केस में बराबर है, इससे तो फर्क नहीं आएगा। फर्क इससे आएगा, कितना एक्स्ट्रा चल रही है? 120 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि सर ट्रेन 120 मीटर अधिक चलने के लिए 3 सेकंड लेती है, तो उसकी स्पीड हो गई 120/3 भाई, दूरी बटे चाल। समय है ना, दूरी बटे समय, यही तो चाल होता है। तो 120/3 सिंपल करो, कितना आया? 40। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आया, हमें बताना है किलोमीटर पर आवर में। तो 5/18 का, सॉरी 18/5 का गुणा कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में है तो 5×8 = 40, 18×8 = 144। ये देखो 40 इसीलिए ऑप्शन में था, कितने में ही कोई लगाए 40 आंसर मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, ट्रेन चल कितना एक्स्ट्रा रही है एक्स्ट्रा टाइम पे, उससे अपन रिलेट कर देंगे स्पीड को। लेंथ चाहिए होती तब उसकी जरूरत पड़ती कि ट्रेन की लंबाई को लेकर के हम चलते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था। आइए साधारण ब्याज के इस क्वेश्चन में, यहां पे जो 7 लिखा है ये 7 नहीं है, इसको ए समझो। ए 12,500 की राशि साधारण ब्याज दर से ए वर्षों में 5,625 का ब्याज देती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7.5% है तो ए का मान क्या होगा? ए की वैल्यू बतानी है अपने को, यानी टाइम ही बताना है, ए के रूप में। ट्राई करिए। 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। चलिए आ जाना चाहिए। तो 12,500 क्या हो गया? प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7.5%। इसको मैं 15/2 लिख देता हूं, 7.5, 15 का आधा। और ब्याज की दर सर बतानी है। सर ब्याज की दर ही 7.5 थी, हाँ ब्याज की दर 7.5 थी। समय बताना है, तो समय के लिए ए लिखा गया है, तो ए लिख दिया हमने भी। ये 100% का है। और ब्याज कितनी है? 5,625। डिवाइड कर लीजिए इसको, 20 से 125 से डायरेक्टली डिविजिबल है। 4 गुना करेंगे तो 500 और 62 बचेगा, 625, 125 पंचे 625। अब इसको डिवाइड करें, 15 × 45, तो ए की वैल्यू बनेगा 6, और ये वर्ष में आएगा, ईयर में आएगा, तो 6 ईयर इसका आंसर दीजिएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन अपना डीआई पर बेस्ड है, लगाइए। कह रहा नीचे दिएगा पाई चार्ट, कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1 से लेकर J7 पे लगने वाले समय को कार बनाने में लगे कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।
एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है ना। ये पिछले सेट में भी था, पर क्वेश्चन इस बार अलग है। क्वेश्चन कह रहा है J3, J6, J7 प्रक्रियाओं में लगने वाला औसत समय कितना है, ये हमको बताना है। एवरेज टाइम J3, J6 और J7 में। पंद्रह सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए देखिए, पहले आप लोग क्या करिए, परसेंटेज का ही एवरेज ले लीजिए। तो किसकी किसकी बात हुई है, J3, तो J3 कितना है 20%, J6 कितना है 16%, J7 कितना है 12%। तो पहले परसेंटेज जोड़िए, कितना हुआ 16, 12, 28 और 20, 48। तो 48 का एवरेज तो 3 है ना 3 से डिवाइड करेंगे, 16% हमको निकाल देना है। किसका 16% निकालेंगे, 1200 का। तो 1200 से 2 जीरो हट गए, परसेंट से 16 गुणे 12, 16 गुणे 12 लास्ट में 2 आना चाहिए, 192 वैसे डेटा होगा, 192 घंटे, 16 गुणे 12 है ना, ये करना 192 घंटे। ठीक है, चलिए डीआई भी लगाते रहिएगा जरूर, डीआई जरूर आती है 1 से 2 क्वेश्चन, होती आसान है, अरिथमेटिक पे ही बेस्ड है, पर आदत होनी चाहिए लगाने की। लगाइए इस क्वेश्चन, आज का अपना आखिरी क्वेश्चन। 12.5% की छूट देने के पश्चात 5,845 में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अभी एसएससी जीडी का चल रहा है, इसलिए आसान आसान क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। जैसे ही सीएचएसएल आएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और आगे चल के प्लान है कि अपन थोड़ा सा टीयर 2 लेवल के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे होगा सब कुछ, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, है ना। तो एक वस्तु को 12.5% की छूट, तो आप सबको पता 12.5 किसका रेसिप्रोकल है, 1/8 का। तो सर अगर 1/8 किसी को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 7/8। यानी ये जो भी है मार्क प्राइस का 7/8 है। कौन, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 5,845। सॉल्व कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 8 56, 7 3 21, 7 5 35, 5 से गुणा कर देना है। तो 8 पंचे 40, 8 3 24 और 4 28, कैरी गया 2, 64 और 2 66, 6,680। ये हुआ अपना आज का सेट। ठीक है, तो ये अपना आज का भी सेट कंप्लीट हो रहा है। अब बाकी इसमें कहीं पे भी आपको डाउट हुआ करे तो कमेंट सेक्शन पे दे दिया करिए, अपने जो भी आप लोग का सजेशन है वो भी कमेंट सेक्शन पे आप लोग मैसेज किया करिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक भी कर दिया करो, लाइक कम रहते हैं, लाइव ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आज का सेशन खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। तैयार रहिएगा प्रैक्टिस के लिए अपने। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।